सबसे पहले बात कोरोना वायरस की। वायरस से अमवात की शरह बढ़ने पर कोरोना एडवाइजरी ग्रुप ने बड़ा फैसला कर लिया। तशवीशनाक मरीजों पर क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की दवाई का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। घरों में आइसोलेशन के लिए आज हतमी फैसला भी किए जाने का इंदिया दे दिया गया। तफसीलात जान लेते हैं बिलाल चौधरी से। बिलाल, ये बताइएगा कि ये जो क्लोरोक्विन दवाई बनाई गई है और इसको बंद करने का फैसला कब और किसने किया है? तो कोरोना वायरस के जो तशवीशनाक और जो क्रिटिकल मरीज़ है, इनको पहले हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन के साथ जो एंटीबायोटिक अद्वियात थी अजिथ्रोमाइसिन, इसका इस्तेमाल जो था वो करवाया जा रहा था। जो पहली स्टडी आई थी इसके मुताबिक इसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट थे और ये फ़ायदा मंद थी जो क्रिटिकल पेशेंट थे कोरोना वायरस के, ऐसे मरीज़ों के लिए। लेकिन इसके बाद कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की जानिब से कहा जा रहा है कि कुछ रोज़ पहले जो स्टडी आई है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन के बारे में, उसके बारे में ये कहा गया है कि इसके इस्तेमाल से जो ख़ासकर जो तशवीशनाक और जो क्रिटिकल मरीज़ हैं, इनमें जो हार्ट रेट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मरीज़ों की जो अमवात है उसमें भी इजाफा हो रहा है। तो इस हवाले से जो कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है, इसकी जानिब से ये कहा गया कि फ़ौरी तौर पर जो क्लोरोक्विन का जो इस्तेमाल है ये बंद करवा दिया गया है और ख़ासकर ऐसे मरीज़ जिनको वायरस से बचाव के लिए ये अद्वियात इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया है कि इसको इस्तेमाल फ़ौरी तौर पे तर्क कर दें, क्योंकि ये इससे इनको अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालने के मुतरदफ़ है। जबकि इसके साथ साथ उनकी जानिब से मज़ीद ये कहा गया है कि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन में जो एंटीबायोटिक अद्वियात थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि जरासीम कुश है और बॉडी के अंदर जाके ये जो वायरस है इसको ख़त्म कर देंगे, इसके बारे में भी किसी भी किस्म का जो साइंटिफिक सबूत है वो नहीं मिला, बल्कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स के हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो जो कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है, इसकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि फ़िलहाल सिर्फ 15 से 20% जो कि माइल्ड पेशेंट हैं, जिनको थोड़ी बहुत अलामत है, उनको जो है ये सिर्फ ये इस्तेमाल करवाई जा रही है। लेकिन उसके बारे में भी सोच विचार किया जा रहा है कि उनको भी बंद कर दिया जाए। लेकिन ताहाल और फौरी तौर पे जो है वो जो तशवीशनाक और जो क्रिटिकल पेशेंट्स थे, उनको ये दोनों अद्वियात जो है बंद कर दी गई है। और ऐसे अफराद जो कि सिर्फ जिनमें क्लोरोक्विन के बचाव का सिर्फ बचाव के लिए इस अद्वियात को इस्तेमाल कर रहे थे, उनको भी इससे जो हम इंतबाह किया गया कि इसका इस्तेमाल फौरी तौर पर तर्क कर दें, क्योंकि ये दोनों अद्वियात जब से कहा गया था कि इनका इस्तेमाल किया जाए, तब से दोनों अद्वियात मार्केट से भी गायब है और मार्केट से गायब होने की वजह से इनको ब्लैक में बेचा जा रहा है और लोग धड़ाधड़ इसका जो इस्तेमाल है बेदरीग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हार्ट की बीमारियां भी जो है आम लोगों में बढ़ रही हैं। और ऐसे मरीज़ जो कि एक से दूसरी बीमारी में मुब्तला है, तो इनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुज़र सेहत है। और ख़ासकर ये भी एक ज़राए से पता चला है कि ऐसे मरीज़ क्रिटिकल मरीज़ जिनको अद्वियात इस्तेमाल करवाई जा रही थी, उनमें डेथ रेट भी जो थी वो बढ़ गई थी। तो इसी वजह से कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने इसको फौरी तौर पर बंद करने के अहकाम जो है वो जारी किया है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है। बिलाल चौधरी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। जो अद्वियात कोरोना के मरीजों के लिए तजवीज़ की जा रही थी, अब उनको बंद कर दिया गया है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन के ऊपर भी जो इनिशियल डाटा आया उसने बताया जी कि इसमें बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है। अब जो डाटा डेली मेल में रिपोर्ट भी पब्लिश हुई है, जिसमें जो डेथ रेट है उन लोगों में जिनको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दी गई है उनमें बढ़ गया है। और उसकी वजह ये है कि ये हार्ट के रिदम को इरेगुलर करती है और एक क्यूटी इंटरवल होता है हार्ट के अंदर, उसको बढ़ा देती है और उसकी वजह से इसका इस्तेमाल अब बहुत लिमिट हो गया है। पाकिस्तान के अंदर हम इस वक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को सिर्फ मॉडरेट दरमियानी कैटेगरी की बीमारी के मरीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको हम हो सकता है कि रिवाइज़ कर लें इन द लाइट ऑफ डाटा अवेलेबल और इसको भी इस्तेमाल करना छोड़ दें। लेकिन जो सवेयर और क्रिटिकल डिजीज़ वाले मरीज़ों में, उनमें कल से एज़ ऑफ येस्टरडे हमने इसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि उन मरीज़ों में इसके इस्तेमाल की वजह से हार्ट के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा आने का अंदेशा है। और हमने कैटेगोरिक रिकमेंडेशन ये दी है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। प्रोफेसर साकिब सईद की आपने गुफ्तगू सुनी, इस हवाले से मजीद बात करेंगे बिलाल चौधरी से। बिलाल चौधरी, ये बताइएगा कि ये जो अद्वियात इस्तेमाल की जा रही थी, इनका इस्तेमाल तो बंद करवा दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब एक अहम फैसला ये भी होना था कि क्वारंटीन क्या घर में लोग कर सकते हैं जिनका टेस्ट पॉजिटिव आना है। क्या ये फैसला हो चुका या फिर आज होगा?
जी बिल्कुल सिद्दरा, ये सबसे अहम फैसला था कि मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह जो कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं इनकी तादाद में बदस्तूर इजाफा जारी है और हस्पतालों के अंदर भी अब जो है वो स्पेस कम रह चुकी है और जो लोग जिनमें कोरोना वायरस पॉजिटिव आ रहा है उनको हस्पतालों में ले जाया जा रहा है। तो इस हवाले से लोगों में अनरेस्ट ख़त्म करने के लिए होम आइसोलेशन के हवाले से गाइडलाइंस जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। आज कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की इसी हवाले से आज मीटिंग है जिसमें हतमी तौर पर और हमारे ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि आज इसकी जो इजाज़त है ये मिल जाएगी, लेकिन इसकी इजाज़त किन लोगों को मिलेगी इसके बारे में जो गाइडलाइंस बनाई गई है इसमें वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है कि ऐसे अफराद जिनके लिए जिनके पास लॉजिस्टिक सपोर्ट है, घरों में इंफ्रास्ट्रक्चर है, घरों में अलहदा कमरा है, अटैच बाथरूम है, केयर टेकर है, वो लोग तो इसकी जो है वो कर सकते हैं होम आइसोलेशन। और इसके साथ साथ ऐसे अफराद जिनके छोटे घर हैं और एक घर में ज़्यादा अफराद रहते हैं, ऐसे अफराद को जो है कोरोना वायरस होम आइसोलेशन की इजाज़त नहीं देगी। उसके बारे में ये भी कहा गया है कि जिन अफराद को होम आइसोलेशन की इजाज़त दी जाएगी इसके लिए ज़ेरे इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जो टीमें होंगी वो घरों में जाएंगी, चेक करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करेगी, फैसिलिटीज़ चेक करेंगी। अगर उनके पास जो गाइडलाइंस होम आइसोलेशन की बनाई गई हैं अगर उस पर वो मुकम्मल और पूरा उतरते हैं फिर ऐसे अफराद को इजाज़त दी जाएगी। अगर जो अफराद होम आइसोलेशन की फैसिलिटीज़ पर और गाइडलाइंस पर पूरा नहीं उतरते तो उनको ये इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस हवाले से ये भी कहा गया कि जिन अफराद को इजाज़त दी जाएगी ऐसे मरीज़ उनसे एक कॉन्सेंट लेटर भी लिया जाएगा, उनके टेलीफोन नंबर भी लिए जाएंगे, फिर उनको एक एप्लीकेशन है iOS उसके साथ उनको जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा। और फिर ऐसे मरीज़ जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी करेंगे और कोरोना गाइडलाइंस की पर अमल नहीं करेंगे उनको फिर जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की जो टीमें हैं होम आइसोलेशन ख़त्म करके जो करंटीना है यहाँ पे मुंतकिल करेगी। होम आइसोलेशन की इजाज़त के हवाले से आज अहम फैसले होंगे। बिलाल चौधरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वो लोग जिनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट है घर के अंदर, इसकी होम आइसोलेशन गाइडलाइंस हमने बनाई हैं। उसके सर्टन पैरामीटर्स हैं कि घर के अंदर अलहदा कमरा उनके आइसोलेट करने के लिए हो, उस कमरे के साथ अटैच बाथरूम हो और केयर गिवर हो घर के अंदर। कोई ऐसा मरीज़ जिसके पास लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं, जो एक मरले के घर में 6 लोग रह रहे हैं, उनके अंदर ज़ाहिर है होम आइसोलेशन मुमकिन नहीं। ये लॉजिस्टिकली सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जिनके पास एक अलहदा सेपरेट जगह विद सेपरेट बाथरूम अवेलेबल है और उसको जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये इंश्योर करेगी बिफोर होम आइसोलेशन के ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और वो मरीज़ से कंसेंट फॉर्म लिया जाएगा और उसकी टेलीफोनिक कांटेक्ट उसके साथ रेगुलर होगा और उसके ऊपर वो मरीज़ जो इसको होम आइसोलेशन गाइडलाइंस को स्टिक नहीं करेंगे उनको पेनलाइज भी किया जाएगा और उनको